नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है मित्र, आज हम लोग जो है बेसिक टॉपिक है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हमारे संविधान में ये तीन कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इन्हें हम जो है इन तीनों वर्ड को एक अच्छे पार्टिकुलर डिवाइड करके तीनों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, आप जानते हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन की सब है। तो संविधान में तीन प्रकार के कार्य हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कार्यपालिका हुआ, विधायिका हुआ, न्यायपालिका हुआ। सबसे पहले समझते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है और इसका कार्य क्या है। कार्यपालिका जो है कानून को लागू करने का कार्य करता है। तो भारत में जो है किसी भी प्रकार का कानून जो बनाने का कार्य होता है विधि या विधायिका का होता है। विधि जो बनाने का कार्य होता है वो विधायिका का होता है, और विधायिका का मतलब होता है विधेयक बनाना। ठीक है, और उसे लागू करने की शक्ति जो है कार्यपालिका के पास होता है। यदि इसे लागू करने में किसी प्रकार का जो है समस्या आती है तो किसी उसके लिए जो है न्यायिक जो है चुनौती आती है, न्यायपालिका है। तो इसका उल्लंघन है तो उसके जो है प्रावधान अर्थात जो है न्याय करने की शक्ति जो है अपने न्यायपालिका के पास है। तो एक हम बेसिक समझ इस तरीके से विकसित हो गई हमको कि हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति किस में विद्यमान है, तो विधायिका के पास है। और कानून लागू करने की शक्ति किस में है, तो कार्यपालिका में है। और उसके उल्लंघन अगर करता है, कोई मामले में उल्लंघन या सज़ा देने की शक्ति किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। ठीक है मित्र, अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं। कार्यपालिका में देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं। कार्यपालिका में देख रहे हैं कि एक केंद्र का में होता है कार्यपालिका, एक राज्य में कार्यपालिका होता है। अब केंद्र में कार्यपालिका में देखते हैं तो राष्ट्रपति जी हो गए, उपराष्ट्रपति जी हो गए और प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति जी के कहने का मतलब जो है, ठीक है मित्र, इसको देख लिया हम लोग ने। इसके बाद और नीचे आते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में देख रहे हैं हम लोग, ये मंत्रिपरिषद हो गया। मंत्रिपरिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं। तीन तरह के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, एक उप मंत्री हो गए। ये तीनों मंत्री जो है कार्यपालिका के अंग होते हैं। ठीक है मित्र, इसको देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद आते हैं यहाँ इसके पास राज्यपाल के पास आते हैं। जैसे वहाँ केंद्र में प्रमुख कौन होता था, राष्ट्रपति जी। अगर वास्तविक पूछता है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है वास्तविक, तो प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। उसी तरीके से राज्य का भी है। ठीक है मित्र, इसके बाद देखते हैं विधायिका। विधायिका जो है विधि या कानून का निर्माण करती है। विधायिका पर आते हैं हम लोग। विधायिका देख रहे हैं। विधायिका भी में दो तरीके से होता है, एक केंद्र में होता है, एक जो है राज्य में होता है। एक केंद्र का होता है, एक जो है राज्य का होता है। केंद्र में संसद होता है, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक जो है राज्यसभा। आप देख पा रहे हैं इन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिल करके कोई भी विधेयक तैयार करते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मिल करके कोई भी विधेयक जो है तैयार करते हैं। ठीक है, और जो है इसी तरीके से विधानमंडल में भी जो है विधान परिषद और जो है विधानसभा मिल करके मतलब जो है विधेयक तैयार करते हैं। इसको हो गया। और जो होता है एक यहाँ और एक पॉइंट है, राज्य में और केंद्र का दोनों का एक डिफरेंट है। केंद्र के जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं, और जो राज्य विधानमंडल में जो होते हैं सदस्य जो होते हैं इनको हम विधायक कहते हैं। ठीक है, आप विधायक और सांसद समझ गए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि न्यायपालिका। अब जो है न्यायपालिका न्याय करती है। आपको पता है कि न्यायपालिका हमारे भारत में जो है न्यायपालिका स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र रखा गया मतलब होता है कि इस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव नहीं है, किसी पार्टी का प्रेशर नहीं है। इस पर ये स्वतंत्र है, ये कुछ भी कर सकती है अपने आप में। तो और जो है एकीकृत रूप में इसे ढाला गया है। एकीकृत इन द सेंस आप जो होता है कि ये जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, डीसी हो गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो इन सब का मतलब ये है, इन सब का मतलब ये है, एकीकृत का मतलब ये है कि हमें
हम चाहें तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए यहाँ राज्य का अलग नहीं है, मतलब राज्य का अलग हो जाए और उस राज्य का अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ जाना चाहें, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है मैं, तो आप लोगों को समझ आया होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो है काम क्या होता है, ये समझ में आ गया। इस तरह से क्रमिक रूप से हम लोग चैप्टर को वाइज पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है इन सब में जितना हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति होगा, इन सबको क्रमिक रूप से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और इन्हें जो है डिटेल में एक अच्छी सी जानकारी विकसित करेंगे। जैसे कि इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका जो है इनका मतलब इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन्हें पद से हटाता कौन है, ये सब चीज़ें हम लोग अब देखेंगे धीरे धीरे। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग जो है एक अलग तरीके से समझ विकसित करेंगे। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले टॉपिक में। राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।